नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण बिहार की श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस श्रृंखला का 8वां भाग देखेंगे। इससे पहले जो क्लास हुआ है उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा दिया गया है। आप लोग पीछे के क्लासों को देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले किसी भी एग्जाम में पूछा गया है और जो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सारा क्वेश्चन किया गया है। और जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया है कि सीरीज ये 8वां चैप्टर है, 8वां पार्ट है। अगर क्लास 9 और 10 क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, उसके 2-3 दिन के बाद हम लोग आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। आप लोग इस क्लास को देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। आप लोगों के सर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बिहार से रिलेटेड हो और आप लोगों का छूट जाए। सभी क्वेश्चनों को क्रमवार तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाएगा। बस आप लोग क्या करें कि इस क्लास को नियमित रूप से देखते रहें ताकि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिला है? तो फिरोज शाह तुगलक का अगर बिहार में बात की जाए, फारसी अभिलेख जो है वो बिहार शरीफ से मिला है। कहाँ से मिला है? बिहार शरीफ से। हम लोग बात ही किए थे कि बिहार जो तुगलक वंश है वो अपना कैपिटल कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ को बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिला है? बिहार शरीफ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट हम लोग करते हुए चलते हैं। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश, हम लोग बात किए थे ना कल कि कर्नाट वंश का शासक कौन है, कब तक ये चला और अंतिम शासक। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा फाउंडर कौन है, उसके बाद इसका मतलब लास्ट राजा कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के दौरान हुआ था? तो हम लोग बात की कि इसका जो सुल्तान जो लास्ट हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। कब हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक के समय में। बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्लास लेना आप लोगों का है, इसी वजह से हम बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर कराते हुए चलते हैं ताकि आप लोग देखें। एग्जाम निकलने से मतलब है स्मार्ट स्टडी होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं। आपसे कोई भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं, बस ये कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है वो आप टिक आउट करते चले फटाफट। बहुत ज्यादा ब्रीफिंग करने का, इतना क्लास बनाने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के काल में हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के अंत शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है वो तबकाते नासरी जो पुस्तक है उससे पता चलता है। बिहार में तुर्की गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी कहां से पता चलता है? तबकाते नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबा जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इब्राहिम लोदी के समय में बिहार का कौन सा क्षेत्र था या कौन सा सूबेदार था जिसने विरोध किया था? वो दरिया खान नुहानी था। कौन था? दरिया खान नुहानी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत मुश्किल से ये सारे क्वेश्चन ढूंढ के उसका कंपाइल करना, पीडीएफ बनाना, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। इसी वजह से आप लोग हर क्वेश्चन को करते जाए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहे। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुई? तो बिहार में जो जनजातीय क्षेत्र थे उसके लिए झारखंड शब्द की पहली बार जो प्रयोग हुआ वो 12वीं शताब्दी में हुआ। इस समय यहाँ पे चेर डायनेस्टी है ना, चेर वंश का शासन था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश कौन था? तो बिहार पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब होता है वो राजवंश कौन था जो बिहार पे राज किया था? तो वो चेर वंश था। कौन था? चेर वंश। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? नुहानी वंश जो था उसका फाउंडर कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, इसको एकदम रट के बैठेंगे, ठीक है। तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी। कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो किसको किया था? जलाल खां को किया था। किसको किया था? मोहम्मद लोदी को विस्थापित करके जो बाबर था वो बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो जलाल खान को नियुक्त किया। किसको किया? जलाल खान को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर वंश की स्थापना किसने की? तो शेरशाह सूरी ने। किसने की? शेरशाह सूरी ने की। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है।
शेर शाह को शेर खां की उपाधि, जो शेर शाह था उसको शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो उसको किसने दिया? मोहम्मद नुहानी ने दिया। किसने दिया? मोहम्मद नुहानी ने। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जितना भी मेंशन किया गया है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। जो शेर खां थे उनके पिता जो थे वो कहाँ के जमींदार थे या जागीरदार थे? तो वो सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के थे? सासाराम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो शेर खां जो है वो जलाल खां का संरक्षण नियुक्त हुआ था। जलाल खां का, यानी नुहानी वंश के जलाल खां का। शेर शाह खां जो था वो बिहार के किस शासक का संरक्षक था? तो जलाल खां, और यहीं पे वो सैनिक गतिविधियों का कौशल शिक्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिहार में शेर खां की राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में विजय के साथ स्थापित हुई? बिहार में जो शेर शाह है उसका बिहार में राजनीतिक कौशल वो किस युद्ध के विजय के साथ प्राप्त हुई थी? तो वो था सूरजगढ़ का युद्ध। किसके साथ हुआ था? सूरजगढ़ का युद्ध। ये भी आप लोग याद रखेंगे। सूरजगढ़ का संबंध किसके साथ है? तो शेरशाह सूरी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह जो है वो चौसा के युद्ध में, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, दोनों युद्ध में किसको पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फटाफट क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, बहुत ज्यादा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। जब क्लास लेंगे तो वहां पे ब्रीफ करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस जैसे बच्चे लोग रटते हैं उस तरह से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाना है। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? शेरशाह के द्वारा जो पटना है उसको फिर से बनवाया गया था, इस चीज की जानकारी कहाँ से मिलती है? तारीख दाऊदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तारीख दाऊदी, है ना। शेरशाह के बारे में जानकारी, और शेरशाह जो है पटना के को रिनोवेट किया था, इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है? तारीख दाऊदी। याद रखेंगे ये क्वेश्चन। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद किया गया था? कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को वो हरा देता है, उसके बाद वो क्या करता है? अफगान सत्ता को दिल्ली पर काबिज करा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। क्वेश्चन पूछा जाता है शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला थी, है ना। शेरशाह जितना भी अपने प्रशासन में सुधार करता था उसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे उसके द्वारा किया गया था? तो सासाराम में, है ना। यहाँ सहस्राम लिखा हुआ है, सासाराम इसको कर लीजिएगा। कहाँ पे किया गया है? सासाराम में। उसके बाद देखिए बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। कौन था? दाऊद खां करारानी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, दाऊद खां करारानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। सहस्राम लिखा हुआ है, ये सासाराम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी जो बनाई गई थी, अभी हम लोग बात किए ना कि पटना के जो रिनोवेशन है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलते हैं? तारीख दाऊदी से मिलती है। किससे मिलती है? तारीख दाऊदी से। यहाँ पे उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना की राजधानी बनाने का चर्चा कहाँ पे मिलता है? तो तारीख दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा जब्ती प्रणाली जो है, जो आगे चल के अकबर भी इसको कंटिन्यू रखता है, उसका सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग ये भी किया गया था। ठीक है, ये क्या किया था? जो पहले जो सिकंदरी गज था उसके जगह पर वो सिकंदरी गज को रहने देता है, उसी के जगह पे क्या करता है? ये पैमाना जो होता था वो नॉर्मली सब जगह चेंज हो जाता था, इस चीज को वो फिक्स किया। जैसे अभी भी हम लोग खेत नापते हैं तो क्या यूज करते हैं? एक लग्गा को यूज करते हैं ना, डंडे से, है ना। बोलते कि ये 7 हाथ का डंडा है वगैरह वगैरह, उसी से मेजर करते हैं। तो ये जो प्रचलन है वो शेरशाह सूरी के समय में ही शुरू किया गया था। याद रखेंगे। अमीनी व्यवस्था भी जो है वो भी शेरशाह सूरी के समय में ही शुरू किया गया था। और रुपया का जो प्रचलन है वो भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। प्रशासनिक सुधार का जो जनक अगर भारत में देखा जाए तो शेरशाह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण कौन करवाया था? तो सासाराम में कौन किले का निर्माण करवाया था?
शेरशाह सूरी, है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे। सारे इसमें क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, फटाफट देखते जाएं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि समय कम है तो बहुत ज्यादा ब्रीफिंग करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई टेंशन की लेने की भी बात नहीं है। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था। देश की भूमि का सर्वेक्षण, हम बोले ना अमीनी व्यवस्था, अमीन का काम क्या होता है, सर्वे करवाना। तो भूमि का जो सर्वे करवाने का काम कौन किया था, शेरशाह किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क ए आजम, है ना, इसका कौन निर्माण करवाया था, कलकत्ता से अफगान तक ये जोड़ दिया था, कौन किया था, शेरशाह करवाया था। इबादत खाना, ये किसके समय में किया था, अकबर के समय में था। किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा, ये भी शेरशाह के समय में शुरू किया गया था। तो कौन सा काम नहीं किया गया था, तो इबादत खाना का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह के मकबरा के संबंध में कौन सा सही उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा अष्टकोणीय आकार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरशाह के मकबरा का या भारत में पहला अष्टकोणीय आकार के मकबरा का जो प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है, शेरशाह के मकबरे से, और ये झील के मध्य में स्थित है। उसके बाद यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। ये बात भी सही है ना। इस पे क्या है, ये चौकोर चबूतरा है और चौकोर चबूतरा जो है वो 8 भाग में बना हुआ है। ये भी आप लोग देखेंगे, ये मकबरा जो है वो 8 भाग में बना हुआ है, यानी अष्टकोणीय है। जबकि इसका जो मकबरा का जो चबूतरा है वो चौकोर है और चारों तरफ से सीढ़ियां बना हुआ है। इसकी छत पर एक भव्य गुंबद के रूप में है। ये बात यानी कि उपरोक्त जितनी भी बातें लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें अष्टकोणीय आकार को आप लोग हाईलाइट करके रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टकोणीय मकबरा का जो है वो पहला साक्ष्य किसके मकबरा से मिलता है, तो शेरशाह सूरी के मकबरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना की प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था, तो शेरशाह सूरी बनवाया था। कौन बनवाया था, यहाँ क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है इसी वजह से यहाँ पे प्रांतीय राजधानी कौन बनाया है, शेरशाह सूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट करते चलते हैं क्वेश्चन। बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था। बिहार को सबसे पहले कौन मिलाया था, तो अकबर मिलाया था। कौन मिलाया था बिहार को यहाँ पे एक चीज मिस है, बिहार को सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला कौन था, तो अकबर है। कौन है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था, यानी कि जो बिहार है उसको मुगल में मर्ज कर लिया गया था और बिहार को मुगल का एक पार्ट बना दिया गया था। ये कब किया गया था, तो 1580 ईस्वी में। ये याद रखेंगे, ये बीपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है इससे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन होगा। याद रखें, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में, 1580 ईस्वी में। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। कौन किया था, तो याद रखेंगे राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति जो नियुक्त किया था वो कौन किया था, अकबर किया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये राजकुमार अजीम है ना, राजकुमार अजीम जो है औरंगजेब का पुत्र है। कौन है, औरंगजेब का पुत्र है और इसी के नाम पे पटना का नाम अजीमाबाद भी रख दिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना को अजीमाबाद नाम दिया। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया है, तो पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। किसने दिया था, राजकुमार अजीम ने। और अजीम को कौन नियुक्त किया था, औरंगजेब नियुक्त किया था, पटना का प्रांतपति या गवर्नर, है ना, ये टर्म यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग याद रखेंगे। वो लिखा हुआ है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था, तो वो कौन है, तो फर्रुखसियर है ना, फर्रुखसियर। इसको घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घृणित कायर, है ना। फर्रुखसियर नाम से ही सियार लगता है, तो ये सियार है भागने वाला, भगौरा। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक में बिहार में हुआ था वो कौन है, फर्रुखसियर, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ, सेम क्वेश्चन है, तो यह है फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया, है ना, तो बहादुर शाह प्रथम, है ना। याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय में अंतर है। बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर है, पहला कौन है, बहादुर शाह प्रथम, जिसके समय में क्या होता है, बंगाल का जो नवाब होता है वो
वो क्या करता है, मुगल बंगाल का नवाब वो बिहार पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिहार में इससे पहले हम लोग देखे थे जिसका बिहार के पटना में हुआ था, लेकिन वो लोग स्वयं किया था, वो फर्रुखसियर था। लेकिन जिसका अंग्रेजों के द्वारा किया गया था तो वो कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। शाह आलम द्वितीय को रंगीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? मुगल काल में बिहार का जो व्यापार था, बिहार का व्यापारिक संबंध कहां से? ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी सीधा पूछे हुए है। तो बिहार का जो व्यापारिक संबंध था वो एशिया के साथ था, यूरोप के साथ था और अफ्रीका के साथ था। मुगल काल में आप लोग को पता होगा यूरोप के सारे देश जो है वो मुगल काल में ही आ गए थे, 1600 में, है ना। यहाँ हम लोग अभी बात कर लेंगे कौन सब कब कब आया था। 1634 में आया था, 1658 में आया था, सारा बात को देख लेंगे। उसके बाद देखिए मुगल में बिहार किस, और हम लोग जानते हैं जितने भी यूरोपियन देश थे, है ना, वो अफ्रीका के माध्यम से कहाँ आते थे? इंडिया में आते थे, है ना। तो मुगल काल में बिहार का व्यापारिक संबंध था, कहाँ पे था? एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन सभी महाद्वीपों के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मुगल स्थापत्य कला, यहाँ पे मुगल है, मौर्य नहीं है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा गंभीरता से। तो इसका क्या है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। कहाँ है? मनेर में बना हुआ है शाह दौलत का मकबरा। ये क्या है? मुगल काल का उदाहरण। मौर्य काल में बना हुआ स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1556 और 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर या पुरस्कृत रूप से मिथिला राज्य दे दिया था? तो वो कौन थे? महेश ठाकुर, है ना। महेश ठाकुर इतने विद्वान थे और उनसे जो प्रभावित हुआ अकबर, तो उनको क्या करता है, जो मिथिला राज्य है वो क्या करता है, वो उनको गिफ्ट स्वरूप दे देता है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखेंगे, महेश ठाकुर, है ना, महेश ठाकुर। उसके बाद देखिएगा, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शाइस्ता खां। कौन था? शाइस्ता खां। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां और शाइस्ता खां। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा। फटाफट आज हम लोग लगभग जो मेडाइवल का क्वेश्चन है कंप्लीट ही कर देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स वहां से क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को कर लेंगे, है ना। मिडाइवल से 2 क्वेश्चन आता है, एंशिएंट से 3 क्वेश्चन के आसपास आ जाता है ना। हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा होता है बीपीएससी के एग्जाम में, आप लोग याद रखें। कितना भी कम बिहार से क्वेश्चन पूछेगा तो 9 से 10 क्वेश्चन आ ही जाएगा, ओके। और सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो कब मिला लिया था? 1576 में मिला लिया था, और इसको प्रांत का दर्जा 1580 में दे दिया था। ये बात याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बंगाल और बिहार को साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 में मिला लिया था, और 1580 में क्या किया था? इसको दर्जा दे दिया था मुगल के प्रांत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज इतना ही पीडीएफ में, इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 378 तक पहुंचे, है ना। हम लोग 2000 का बात किए हैं, तो फटाफट आप लोगों का करवा देंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 दिन के अंदर बिहार का सारा टॉपिक कवर करवा देंगे। जो चीज को ब्रीफ में पढ़ना है उस चीज को भी पढ़ा देंगे, और इसके अलावा जो है कंप्लीट लेक्चर वो सब भी स्टार्ट हम कर देंगे। कुछ दिन में आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा हैप्पी ट्यूटोरियल्स के माध्यम से। आप लोग यहाँ पे देखते रहें, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।